सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। तो हम लोग भीष्म स्तुति का 10वां श्लोक कर रहे हैं। 10वां श्लोक, और ये है पहला स्कंद 9वां अध्याय एंड 41st वर्स। भीष्म पितामह यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षाएं दे रहे हैं हमें भगवान की स्तुति करते हुए। और भीष्म पितामह कह रहे हैं, मुनिगण निपवर्य संकुले अंतः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम्। भीष्म पितामह कह रहे हैं, जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था तो मैं भी वहाँ था। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि राजसूय यज्ञ पे भीष्म पितामह थे कैसे, क्योंकि राजसूय यज्ञ तो युद्ध के बाद किया है युधिष्ठिर महाराज ने। मगर एक राजसूय यज्ञ युद्ध के पहले भी हुआ है, इसका मतलब, जिसमें भीष्म पितामह होंगे। तो राजसूय यज्ञ जब हुआ तो भीष्म पितामह कह रहे मैं था वहाँ, और वहाँ पे कई मुनि थे, कई राजाएं थे, और बहुत सारे ऋषि मुनि थे, और मैं भी वहाँ था। और मैं आज तक भूला नहीं वो। क्यों नहीं भूले भीष्म पितामह? बहुत सारे बार वो कृष्ण से मिले होंगे, बहुत सारी बार उन्होंने कितनी बार कृष्ण से बात की होगी, भगवान के भक्तों से मिले, मगर वो नहीं भूला। जैसे मैं ये परिस्थिति नहीं, ये सीन नहीं भूला जब भगवान रथ लेके मुझे मारने आ रहे हैं, ऐसी मैं राजसूय यज्ञ भी नहीं भूला। क्यों नहीं भूले? अर्हणम उपपदे ईक्षणीयो, क्योंकि उस राजसूय यज्ञ में अर्हणम, भगवान सबसे पहले आपकी पूजा हुई। उपपदे ईक्षणीय, उपपदे, मैंने देखा कि सबसे पहले पूजा आपकी हुई। एक भक्त को सबसे अच्छा लगता है जब भगवान का मान बढ़ता है, भगवान को आदर मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भगवान, जैसे हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें आदर मिलता है, भीष्म पितामह को बहुत अच्छा लगे, भक्तों को बहुत अच्छा लगता है जब भगवान को आदर मिलता है, क्योंकि भगवान उनके अपने ही हैं। ऐसे माँ को बहुत खुशी होती है जब उसके बेटे को आदर मिलता है, क्योंकि संबंध है, पॉइंट ये संबंध है। भीष्म पितामह इस सीन को इसलिए याद रख रहे हैं क्योंकि भीष्म पितामह का संबंध है भगवान से। जैसे हमें वो हर स्थिति याद है अपनी लाइफ की जिसमें हमें आदर मिला है, हमें अवार्ड मिला होगा, नोबेल प्राइज़ मिला होगा, हम फोटो खींच के रखते हैं अपनी। ऐसे भीष्म पितामह को ये सीन याद है जिसमें शिव, ब्रह्मा, सारे ऋषि मुनि, सारे देवी देवता थे, और भगवान को सबसे पहले आदर और उनका अभिषेक किया गया। तो कौन नहीं याद रखेगा ऐसे इंसिडेंट्स को? कौन? भीष्म पितामह ने तो बल्कि अपनी एल्बम में लगाया होगा इनकी फोटोज़ को, और बार बार देखते होंगे। कहने का मतलब है भीष्म पितामह शिक्षा दे रहे हैं कि भक्त को अपने मान की कोई इच्छा नहीं होती, भगवान के मान की परवाह होती है। युधिष्ठिर महाराज ने भी राजसूय यज्ञ इसलिए किया था, इसलिए नहीं क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि बड़े राजा हैं, इसलिए कि वो चाहते थे उस राजसूय यज्ञ में सबसे पहले कृष्ण भगवान का अभिषेक हो। सारे ऋषि मुनि और देवी देवताओं को भी बुलाया, मगर सबसे पहले कृष्ण भगवान का अभिषेक किया, और किसी ने मना नहीं किया, सब ने सम्मति दी। इससे ये प्रूव हुआ कि कृष्ण भगवान है, देवों के देव है, महादेव की भी देव है। इसलिए भीष्म पितामह उस इंसिडेंट्स को याद कर रहे हैं। अर्हणम उपपदे ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एव विरात्मा। और भीष्म पितामह ने कहा, मैंने ये देखा, ईक्षणीय, ये इंसिडेंट्स मैंने देखा अपनी आंखों से। मम दृशि गोचर, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं उस दृश्य को अपने मन में रख पाऊँ, क्योंकि उस दृश्य में मेरे भगवान की पूजा सारे ऋषि मुनि, सारे देवी देवताओं ने की। ये भक्त है। भक्त के लिए भगवान उसकी आत्मा है, कृष्ण आत्मा, पीछे श्लोकों में आ रहा है। जैसे हम अपने शरीर से आसक्त हैं, ऐसे भक्त भगवान से आसक्त होते हैं। ऐसे हम अपने मान की परवाह करते हैं, ऐसे भक्त भगवान के मान की परवाह करते हैं। जैसे हम अपनी प्रशंसा में खुश होते हैं, भक्त भगवान की प्रशंसा में खुश होते हैं, और उसी से पता लगता है भक्ति है। अगर आपकी प्रशंसा हो रही है और आप प्रसन्न हो रहे हैं, इसका मतलब भक्ति में अभी यहाँ है। भगवान की प्रशंसा हो रही है और आप खुश हो रहे हैं, तो भक्ति में फिर यहाँ है। और अगर भगवान की प्रशंसा हो रही है और आप खुश हो रहे हैं,
और आपकी प्रशंसा हो रही है तो आपको बहुत दुख हो रहा है, तो अब यहाँ है। और अगर भगवान की प्रशंसा हो रही है, आपको खुशी हो रही है, और आपकी प्रशंसा हो रही है तब भी आपको खुशी, और आपकी निंदा हो रही है तब आपको खुशी हो रही है, तो अब यहाँ है। भीष्म पितामह ये भीष्म पितामह अपनी निंदा कर रहे हैं। मैं तो आता ही हूँ पीछे श्लोकों में, मैं तो आता ही हूँ, कीड़ा भी नहीं, मैं तो घटिया आदमी हूँ, भगवान को मारने आया हूँ। और उसमें उनको इतना आनंद आ रहा है, और ये सुनने में आनंद आ रहा है कृष्णा महान है। ये भक्ति है। भीष्म पितामह सिखा रहे हैं, भक्त जहाँ परम दीन होता है वहाँ भक्त के हृदय में वो भगवान को परम आसीन कर लेता है, परम उच्च अवस्था में। और ये ऐसे भक्त के साथ भगवान संबंध बना के रखते हैं। भीष्म पितामह यहाँ पर मम दृशि गोचर एष आविरात्मा, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आत्मा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, देख लीजिए। कृष्ण आत्मा की भी आत्मा है। और भीष्म पितामह अपने अगले श्लोक में एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि भगवान, अब उन्होंने आत्मा इस्तेमाल कर लिया, तो अब ये कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि कृष्ण परमात्मा है, सबके हृदय में वास करते हैं। वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। हरे कृष्ण। गणनपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर